नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है बेटा हमारे पास वो है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। कौन सा है बेटा? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज का मतलब क्या होता है? आपके पास दो चीजें आती हैं, ध्यान से सुनना बेटा। एक तो आता है इंस्टेंट, क्या आता है? एंड द सेकंड थिंग विच अराइजेस दैट इज एवरेज। इंस्टेंट का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलरली इंस्टेंट के ऊपर। किसके ऊपर? इंस्टेंट के ऊपर। मतलब हमारे पास मान लो हमारे पास एक इंटरवल है कि 5 सेकंड पे कुछ काम किया, 10 सेकंड पे कुछ काम किया, 15 सेकंड पे कुछ काम किया, और आपने एक इंस्टेंट पकड़ लिया कि 13 सेकंड पे कितना काम हुआ है। तो वो हमारे पास क्या, एक इंस्टेंट है। क्या है? और बात करें एवरेज की, तो एवरेज क्या होता है? इंटरवल। क्या होता है बेटा? इंटरवल का मतलब क्या है? हमारे पास 5 सेकंड पे काम किया, 10 पे किया और 15 पे किया, तो टोटल वर्क किया कितने सेकंड्स के अंदर? 5 से लेके 15 सेकंड्स के अंदर। क्लियर है? दैट इज अ इंटरवल। आ गया समझ में? तो एवरेज रेट का मतलब क्या है? रेट किसके अंदर? इंटरवल के अंदर। और इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या है? रेट किसके ऊपर? एक इंस्टेंट के ऊपर। क्लियर है? आ गया समझ में? तो ध्यान से देखो, the average rate of the reaction is the ratio of change in concentration of reactants to the change in time। जो एवरेज रेट होता है बेटा किसी भी रिएक्शन का, वो रेशियो होता है किसका? चेंज इन कंसंट्रेशन का अपॉन में चेंज इन टाइम का। तो दैट इज, मान लो हमारे पास क्या है, 5 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। पहले हमारे पास कंसंट्रेशन थी ए, और फिर कितनी हो गई? ए। पहले हमारे पास ए नोट थी, फिर कितनी हो गई? ए हो गई। तो कितना चेंज आया कंसंट्रेशन के अंदर, और कितना चेंज आया टाइम के अंदर। इससे हम क्या निकालते हैं? एवरेज रेट। क्या निकालते हैं बेटा? ये किसका निकलता है? इंटरवल का निकलता है। किसका निकलता है? इंटरवल का। और इंटरवल मतलब लार्ज चेंज। लार्ज चेंज के लिए स्मॉल डी आता है या डेल्टा आता है? डेल्टा आता है। क्या आता है? इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या बना रखा है? डेल्टा बना रखा है। स्मॉल डी यहाँ पे मैंने नहीं लिख रखा है। आ गया समझ में? अब ये जो डेल्टा है, डेल्टा का मतलब हमारे पास क्या है बेटा? हम चेंज कैसे निकालेंगे, आपको पता है क्या? चेंज कैसे निकालते हैं हम किसी भी सब्जेक्ट में? मान लो हमारे पास यहाँ पे क्या है? इनिशियल स्टेट। क्या है? इनिशियल स्टेट। यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी है? C1। ये किस में जा रही है? फाइनल स्टेट में, जहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी है? चेंज कितने का आया? डेल्टा सी का। कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है? बात करें हम टाइम की, पहले टाइम लग रहा था T1, फिर बाद में कितना हुआ? T2। चेंज कितने का आया? T2 माइनस। आ गया समझ में? तो एवरेज रेट हम कैसे निकाल रहे हैं बेटा? C2 माइनस C1 से अपॉन में T2 माइनस T1 फॉर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है क्या? ऐसे हम क्या निकालते हैं? किसी भी रिएक्शन का एवरेज रेट निकालते हैं। It is determined by the change in concentration of reactants or products and the time taken for the change as well। इससे हम concentration of reactant से भी निकाल सकते हैं और concentration of product से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? कोरिलेट होते हैं। जितना रिएक्टेंट कम होगा उतना प्रोडक्ट फॉर्म होगा। मान लो यहाँ से 5 मोल निकले हैं, तो ये 5 मोल कहाँ जाएंगे? हवा में तो जाएंगे नहीं। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है बेटा? बस ये वाला चेंज कौन सा आएगा? नेगेटिव। और ये वाला चेंज कौन सा आएगा? आ गया क्या समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। एज द रिएक्शन प्रोसीड्स फॉरवर्ड, जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, फॉरवर्ड मतलब ए से किस में कन्वर्ट हो रही है? बी के अंदर कन्वर्ट हो रही है, तो रिएक्शन क्या जा रही है? फॉरवर्ड जा रही है। द कोलिजन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग रिएक्टेंट, जो ए के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या हो रहे हैं? कोलिजन्स हो रहे हैं। और कोलिजन्स होने की वजह से क्या बन रहा है हमारे पास? प्रोडक्ट बन रहा है। रिड्यूसेस देयर बाय डिक्रीजिंग द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। अच्छा, ये जो कोलिजन्स होंगे, मान लो यहाँ पे हमारे पास ए के 15 मॉलिक्यूल्स हैं। कितने मॉलिक्यूल्स हैं बेटा? 15 मॉलिक्यूल्स है। इनमें से 5 मॉलिक्यूल्स ने आपस में कोलिजन कर लिया। क्या कर लिया? कोलिजन कर लिया। और किसमें कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में। अब कितने पार्टिकल्स बच गए? 10 पार्टिकल्स। अब 10 पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? कोलिजन कर रहे हैं। तो कोलिजन कर रहे हैं, एक तो 15 पार्टिकल्स कर रहे थे, एक 10 पार्टिकल्स। कोलिजन सबसे ज्यादा किसमें होंगे? 15 वाले के अंदर। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हुई, कोलिजन्स भी क्या हो गए? कम हो गए। और कोलिजन्स कम होंगे तो रेट भी क्या हो जाएगा? आ गया क्या समझ में? क्लियर है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा, मैथमेटिकली हम बात करें तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? चेंज इन कंसंट्रेशन, दैट इज डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। और टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? रेट की क्या यूनिट होती है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है? डेल्टा सी कैसे निकालेंगे? C2 माइनस डेल्टा टी। कैसे निकालेंगे? T2 माइनस। किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर? प्रॉब्लम करो बेटा, ये क्वेश्चन करो फटाफट। एवरेज रेट के ऊपर बेस है बेटा।
जल्दी से निपटाओ क्वेश्चन को। फॉर द रिएक्शन रिएक्टेंट आर इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 से लेके 0.02, मतलब हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? 0. C1 की वैल्यू दे रखी है क्या? C2 की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास? 0. टाइम की वैल्यू दे रखी है क्या? कितनी है? 25 मिनट्स। इनिशियल टाइम नहीं दे रखा, मतलब इनिशियल कितना होगा? आ गया समझ में? T1 दे रखा है, T2 दे रखा है, C2 दे रखा है, C1 दे रखा है। क्या आप इसका रेट निकाल सकते हो? कितना है? 0.02 में से 0.03 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? -0.01 आएगा क्या? -0. अपॉन में टाइम कितना है? 25 मिनट्स का। अब ये कह रहे हैं कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग यूनिट्स ऑफ टाइम बोथ इन मिनट्स एंड सेकंड्स। तो पहले तो हमने मिनट्स में निकाल लिया, इसको नीचे लेके आएंगे, एंडेड आएगा, वो कर लोगे ना? चलो ध्यान से देखो कैसे करोगे। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। अब 25 से 100 को तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, एक 100 और चाहिए, तो एक 100 और चाहिए, तो नीचे भी क्या आएगी? 2 जीरो आएगी। तो 25 को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कितना आया? 4। अब 4 इंटू में 10⁻⁻⁴। जिसको समझ नहीं आया बेटा ध्यान से देखो फिर से। यहाँ पे हमारे पास 0.01 है, तो यहाँ से हमने डेसिमल हटाया, नीचे क्या आ गई? 2 जीरो आ गई। पर क्या हम 25 से 1 को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं सर। 25 को कितने से डिवाइड कर सकते हैं? 100 से। 100 कब आएगा? 2 जीरो हमने ऊपर लगा दी, 2 जीरो कहाँ लगा दी? नीचे। क्या कोई असर पड़ रहा है? 100/100 क्या होता है? 1 होता है। अब 25 से इसको काटेंगे, कितना आएगा? 4 आएगा। नीचे कितनी जीरो हो गई? 4 जीरो। ऊपर जाएंगे तो किसकी हो जाएंगी? माइनस की। आ गया समझ में? इस तरीके से आपको आंसर लिखना होता है। सेकंड है बेटा हमारे पास -0.01। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? तो 25 मिनट में कितनी होगी? 25 इंटू 60। क्लियर है? इसको भी सॉल्व कर देना। आ गया ना सभी को समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन रिएक्शन 2A गिव्स प्रोडक्ट्स। हमारे पास एक रिएक्शन है जिसके अंदर 2 मोल्स ऑफ A मिलके क्या बना रहे हैं बेटा? प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ A जो है वो डिक्रीज हो रही है, पहले 0.5 थी, फिर कितनी हो गई? 0.4। टाइम कितना लगा? 10 मिनट्स। आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? निकाल सकते हो? कैसे निकालेंगे? C2 माइनस C1। C2 कितना है बेटा? 0.4 है, और पहले कितना था? अपॉन में कितना आएगा? वेरी गुड। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? 60 आएगा। क्यों आएगा 60? क्योंकि रेट की यूनिट क्या होती है बेटा? मोल पर लीटर पर सेकेंड। टाइम है, सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम। तो आपको किस में निकालना पड़ेगा? इसमें, सेकंड में। उसमें 2 ऑप्शंस दे रखे थे, टाइम मिनट में भी निकाल लो और सेकंड में भी निकाल लो, लेकिन अगर आपको सिर्फ इंटरवल दे रखा है तो आपको किस में निकालना पड़ेगा? आ गया क्या समझ में? यही था क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो पार्ट है सर, नेक्स्ट है हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट। कौन सा है बेटा? इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस बेटा? उसका किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर द रेशियो ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन इन अ केमिकल रिएक्शन टू द टाइम पीरियड इज टर्म्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है बेटा? हमारे पास स्मॉल चेंज आता है। क्या आता है? स्मॉल चेंज आता है। किसके अंदर? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। और किसमें? स्मॉल टाइम के ऊपर। और इसे हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? तो -dr/dt क्या होता है बेटा? चेंज इन केमिकल कंसंट्रेशन ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अपॉन में द शॉर्ट टाइम elapsed। दैट इज कंसंट्रेशन कितनी है? r है, और टाइम कितना लग रहा है? स्मॉल टाइम dt लग रहा है। क्लियर है? इसको ग्राफ से और अच्छे से समझेंगे। इट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट ऑन अ कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ। कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ पता है कि आपको कैसे बनाते हैं? कंसंट्रेशन टाइम के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करती है? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। मान लो हमारे पास ग्राफ आ रहा है, कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा है, ऐसा ग्राफ आ रहा है, ऐसा ग्राफ आ रहा है, या फिर थोड़ा और अच्छा बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सिंपल सा ग्राफ लेंगे। ध्यान से देखना बेटा, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास क्या है? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। दैट इज अ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट फ्रॉम अ कर्व। एक कर्व है, कर्व के ऊपर एक पॉइंट के अंदर से एक वर्टिकल लाइन पास कर रही है, which makes an
एंटी क्लॉकवाइज एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस, दैट इज द टेंजेंट, दैट इज द। अब इसको यहाँ पे देखो ध्यान से, हमारे पास ये कर्व है, क्लियर है। इस कर्व के ऊपर हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या बनाया है, एक वर्टिकल लाइन बनाई है, क्या बनाई है, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस से क्या बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल बन रहा है। मान लो ये एंगल कितना है, थीटा है, कितना है, तो ये जो कर्व है इसका स्लोप कितना होगा बेटा, टेन थीटा, कितना होगा, टेन थीटा। निकाल लेंगे कैसे हम, एक तो हमारे पास ये वाला पॉइंट है और एक हमारे पास ये वाला पॉइंट है, तो ये वाले को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, और इस वाले को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। और हमें पता है टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे बेटा कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ है, आ रहा है क्या समझ में। तो कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ है, तो हमारा जो स्लोप है, स्लोप क्या है बेटा, टेंजेंट थीटा, कितना है, यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है बेटा, स्मॉल चेंज इन टाइम। तो डीसी बाई डी से हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा, क्लियर है। और इस डीसी बाई डी को ही हम क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो रेट को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, स्लोप की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। आ गया क्या समझ में, क्लियर है। ये ग्राफ बना लो बेटा, ग्राफ बना रखा है क्या, बना रखा है, ये बना रखा है। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ, नीचे आपको एक ग्राफ दे रखा है, वो आगे अगली स्लाइड पे हम देखेंगे अभी भी। द रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम इज इक्वल टू 40 सेकंड। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो टाइम पे निकालना है, एक पर्टिकुलर टाइम दे रखा है या इंटरवल दे रखा है, पर्टिकुलर टाइम दे रखा है, टाइम कितना है, 40 सेकंड। और इस पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेट। तो कंसंट्रेशन भी होनी चाहिए, कंसंट्रेशन देखते हैं कितने है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा कितना है, 40 सेकेंड। ध्यान से देखना बेटा, ये 40 सेकेंड हो गई, इसके जस्ट ऊपर आपको क्या दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेट कैलकुलेट करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ यहाँ पे 40 सेकेंड। तो रेट निकालना सर, रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे निकालेंगे, टाइम 40 सेकेंड के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास 40 सेकेंड पे रेट कितना, कंसंट्रेशन कितनी है, हम्म, कितनी है, 90 है क्या, अप्रोक्सीमेट इतनी है, 100 से लेस है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो कंसंट्रेशन की वैल्यू आ रही है, इस कंसंट्रेशन की वैल्यू से टाइम को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा बेटा, रेट आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे क्या कर रखा है, इंटरवल का निकाल रखा है, किसका निकाल रखा है, इंटरवल का निकाल रखा है। अब क्या किया इसने, एक तो इस पॉइंट का निकाल लिया और एक इस पॉइंट का निकाल लिया। इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास बेटा कंसंट्रेशन कितनी है, 65.5 है, कितनी है, 65.5। और इस पॉइंट के ऊपर कितनी है, 120 है, 120, और यहाँ पे कितनी है, 65.5 है। तो इस डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे हम, अब ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 120 है, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, और हमें क्या निकालना है, सिर्फ इतना डिस्टेंस निकालना है ना। तो इस डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। और ये इतना डिस्टेंस कितना है बेटा, 70, कितना है, 70। तो 120 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, 70 को। आगे क्या समझ में, ध्यान से देखो, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 120 है। आपको क्या करना है, सिर्फ इतना डिस्टेंस निकालना है ना। तो इतना डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, ये इतना डिस्टेंस निकालेंगे, पैरेलल है ना। तो इस नीचे वाले पार्ट को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये कितना है, 70 है, कितना है, 70। तो 70 को हटाया 120 में से, 70 को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। आपके पास ये वाला डिस्टेंस आ गया, आ गया क्या, ये वाला डिस्टेंस पता है क्या, कितना है, 10 से लेके 60 तक का कितना हो गया, 50, कितना हो गया, 50 हो गया। तो एक के तो आपके पास 50 है, दैट इज एक्स एक्सिस। और 120 में से 70 गए, कितने बचे, 50 बचे। y बाई एक्स करके हम क्या निकाल लेंगे, रेट निकाल लेंगे। The representation of rate of reaction in terms of concentration of reactants is called rate equation और rate expression। अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, रेट एक्सप्रेशन है। ध्यान से सुन लेना बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जो आपकी पूरा केमिकल काइनेटिक्स है वो सिर्फ इस एक एक्सप्रेशन के ऊपर बेस होता है, क्लियर है ना। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इसको जनरली किस नाम से जानते हैं, हम रेट एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं, क्लियर है। तो हमने पढ़ा था द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन।
तो रेट और कंसंट्रेशन के बीच में कोई रिलेशन होता है क्या रिलेशन होता है? रेट और कंसंट्रेशन के बीच में क्या रिलेशन होता है? अगर हम कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो रेट भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C, तो सिर्फ प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है? दोनों पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? दोनों पे डिपेंड करता है, पर कंसंट्रेशन की इसकी पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की। तो यहाँ पे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ। अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो क्या आता है? कांस्टेंट आता है। कौन सा कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ और कंसंट्रेशन ऑफ। ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है बेटा, इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? रेट एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? रेट इक्वेशन या फिर रेट एक्सप्रेशन। आ गया क्या समझ में? कोई दिक्कत? वेरी गुड। क्या आगे दे भी रखा होगा। फॉर एग्जाम्पल इन द रिएक्शन, आपके पास एक रिएक्शन है 2 moles ऑफ NO प्लस O2 गिव्स 2 moles ऑफ NO2। क्या आप इसका रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हो? कैसे लिखोगे? R इज इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2 में जाएगा। मतलब ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहाँ चला जाता है? रेट लो एक्सप्रेशन में पावर के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 इंटू O2 की पावर। क्लियर है क्या? मतलब कहने का मतलब ये है कि x मोल्स ऑफ A कन्वर्ट हो रहा है y मोल्स ऑफ B के अंदर। तो यहाँ पे जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ A। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहाँ चला जाएगा? पावर में। कोई दिक्कत नहीं है ना? आ गया समझ में? अरे आगे नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा हमारा, वो है ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन।